Hi all, thank you for clicking. This is Athiya Zanab and you are watching my channel Best Explanation Point. Today I'm going to continue transformation for class 12th ISC and 9th 10th ICSE board. Without wasting time, let's get started. वैसे तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अलग अलग टॉपिक्स मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं वो कवर किए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसको डिस्कस करिए। तो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी केवल इतनी सी है कि आपको ये पता हो कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको कमांड होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी दिए गए सेंटेंस को रीराइट कर देना किसी और तरीके से ताकि उसका मीनिंग चेंज ना होने पाए, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना। यही आपको क्लास 9, 10 और 11, 12 में पूछा जाता है। कोई एक सेंटेंस लिखा होता है और उसके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, रीराइट यूजिंग दिस या बिगिन विद दिस या एंड विद दिस, यानी दिए गए सेंटेंस को इस तरीके से आपको लिखना है ताकि लास्ट में ये वर्ड आए या शुरुआत में ये वर्ड यूज़ करना है आपको। अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू रीराइट द गिवन सेंटेंस इन सम अदर वे सो दैट द मीनिंग शुड नॉट गेट चेंज्ड, राइट। और अब क्योंकि एक सेंटेंस को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, यही वजह है कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है ट्रांसफॉर्मेशन में वो आती है चेंजिंग ऑफ वर्ड्स, यानी आपको कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जिसमें पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स आएंगे और उन वर्ड्स को चेंज करके आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही लाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस कैटेगरी में 3 चीज़ें आती हैं। पहली टू टू ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आपको किसी भी सेंटेंस में अगर टू और टू दिखेगा, ठीक, तो याद रखिए हमेशा इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कन्वर्जन होता है सो और दैट। For example, he is too clever to be easily deceived. We'll write, he is so clever that he cannot be easily deceived. The question is too difficult for me. The question is so difficult that I cannot do it. तो मैंने यहाँ सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दिए, मैं अब ये नहीं समझा रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है, या टू टू को हम सो दैट में ही क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं वेरी दैट यूज़ करते हैं, राइट। तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन कर रखा है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये हुई कि आपको टू टू ट्रांसफॉर्मेशन पे कमांड होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता है दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि एक ना एक सेंटेंस ज़रूर आता है इसका, ठीक है। और अगर नहीं है कमांड तो डोंट वरी, मैंने 10 मिनट के अंदर टू टू ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको टू टू ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। सबसे पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद होता है नो सूनर दैन, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एज सुन एज में करते हैं, या फिर कभी कभी आपको एज सुन एज दिया जाएगा तो इसको हम लोग नो सूनर दैन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये नो सूनर दैन एज सुन एज को मैंने कवर किया है कंजंक्शंस की वीडियोस में, जहां मैंने एरर्स ऑफ कंजंक्शंस बताई हैं, ठीक है। तो एरर्स ऑफ कंजंक्शन वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, नो सूनर दैन पे आपको अच्छे से कमांड हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज चेक इट। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पढ़ने वाला, वो होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज करना। आपको सेंटेंस में कोई भी डिग्री आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज जैकब। नाउ यू कैन सी टॉल कौन सी डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज आता है। तो इस एज टॉल एज को आपको टॉलर कर देना है, राइट। या फिर द टॉलेस्ट आ रहा है कहीं पर तो आपको उसको एज टॉल एज कर देना है, राइट। तो ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज है, ये अगर आपका तैयार है बच्चा, तो फिर समझ लीजिए आपने 30% 30 to 35% ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कवर कर लिया है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में हर साल सेंटेंस इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, राइट। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, 2 वीडियोज़ मैंने कवर किया है। एक एरर्स ऑफ कंजंक्शन से मैंने पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव समझाया है। एक और जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था उसमें खास तौर से इसी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कवर किया था। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी लिंक मैंने दे रखा है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक होता है इंटरचेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये 11 12 में बहुत ज़्यादा आता है, 9 10 में आता है, बहुत कम आता है, लेकिन 11 12 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, और आपसे बोला जाएगा यूज द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीडेड, राइट। तो सक्सीडेड का नाउन फॉर्म क्या हुआ, सक्सेस। तो आपको रीराइट करना है सक्सेस वर्ड का यूज करके, तो हो जाएगा आपका आंसर हिज अटेम्प्ट वॉज क्राउन्ड विथ सक्सेस।
हो सकता है आपको दिया जाए यूज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सक्सीडेड, तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? सक्सेसफुल, तो आपका आंसर हो जाएगा हिज अटेम्प्ट वॉज सक्सेसफुल। सिमिलरली रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, और आपसे बोला गया है यूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट, तो आप सेंटेंस को बनाएंगे बी रेस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स। तो 11-12 के जो भी बच्चे हैं उनको खास तौर पे नाउन टू एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव टू नाउन फॉर्म, नाउन टू एडवर्ब फॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का बता रही हूँ, सेंटेंसेस नहीं, वर्ड, यानी सक्सीडेड का एडजेक्टिव क्या होगा, या फिर सक्सेसफुल का नाउन फॉर्म क्या होगा, इंटेलिजेंट का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आते हैं और आपको इस पर कमांड है कि दिए गए वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा या फिर एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, तो आप ये वाला पर्टिकुलर सेंटेंस कर ले जाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्यों प्रैक्टिस चाहिए होती है? क्योंकि कभी कभी हम जब किसी भी दिए गए एक्शन वर्ड का नाउन फॉर्म लेके आते हैं तो कभी कभी अपने से प्रीपोजिशन भी ऐड करनी होती है ताकि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको ढेर सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो कुछ और प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करा देती हूँ आपको। थर्ड एग्जाम्पल इज ही डाइड इन एन इंस्टेंट। यहाँ पे आपको यूज़ करना है इंस्टेंट का एडवर्ब फॉर्म। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ही डाइड इंस्टेंटेनियसली। नाउ बहुत सारे बच्चे इंस्टेंटली भी लिख सकते हैं, तो गलत होगा, इंस्टेंटली नहीं लिखेंगे, राइट। इंस्टेंट का क्या होगा? इंस्टेंटेनियसली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वर्क्स इंटेलिजेंटली, जहाँ पे आपको यूज़ करना है इंटेलिजेंटली का नाउन फॉर्म। ओके, तो आप यूज़ करेंगे ही वर्क्स विद इंटेलिजेंस। सो यू सॉ हियर कि इंटेलिजेंटली का नाउन तो इंटेलिजेंस होता है, लेकिन जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको विद लगाना पड़ेगा, बिकॉज इंटेलिजेंटली का मतलब ही होता है इंटेलिजेंट तरीके से, राइट। तो ऑब्वियसली आपको सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए, इसके लिए आपको अलग से कॉमन सेंस रखना है। तभी मैं बोल रही हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। Next example is the young man was apparently a fool. Here we have to use the verb form of apparently. Your answer will be the young man appeared to be a fool. Next example is it is evident he hides true facts from us. और यहाँ पे आपको यूज़ करना है evident का adverb form. तो adverb बनाया जाता है ly लगा के, तो आपका आंसर हो जाएगा he evidently hides true facts from us. तो अगर नाउन फॉर्म बनाना है तो आप ये याद रखो, ज़रूर से ज़रूर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने को बोला जाएगा, यानी वो क्वालिटीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे लव, हैट्रेड। तो ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लव मतलब प्यार करना भी होता है, लव मतलब प्यार भी होता है। तो आपको लव एज अ नाउन यूज़ करने को बोला जा रहा है तो ध्यान रखिए, एज अ एक्शन वर्ड यूज़ करने को बोला जा रहा है तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारे कॉमन सेंस आपको खुद से यूज़ करना है। अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, इंटरचेंजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो अब तक हमने ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला जो कैटेगरी होती है जिस पर कमांड होना चाहिए वो होता है चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। चेंजिंग ऑफ वर्ड्स के अंदर भी कुल 4 टॉपिक्स आपको कवर होना चाहिए। पहला है टू ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है नो सूनर दैन का एज सून एज में, इसके बाद इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और चौथा मैंने अभी आपको बताया है इंटरचेंजिंग वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो सेकंड जो कैटेगरी है टॉपिक्स की वो है इंटरचेंजिंग ऑफ फॉर्म्स। ये भी आपसे पूछा जाता है, राइट। और इंटरचेंजिंग ऑफ फॉर्म्स में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। तो एक आध सेंटेंस कभी ना कभी एक्टिव पैसिव वॉइस का ज़रूर मिल जाता है आपको। डायरेक्टली आपसे कभी नहीं बोला जाएगा कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, नॉट एट ऑल। आपको कैसे दिया जाएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल फोन हैज़ बिन स्टोलन बाय द वेटर। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द वेटर, राइट। तो दिए गए सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था, बाई के बाद जो था, वहाँ से हमको सेंटेंस शुरू करने को बोला गया है। यदि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने को जब कभी भी बोला जाएगा तो समझ जाइए वो टॉपिक किस में आ रहा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तो फिलहाल इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा, द वेटर हैज़ स्टोलन माई मोबाइल फोन, राइट। ये इस तरीके से आ सकता है, शी विल हैव रेड द बुक, द बुक। तो आप द बुक से स्टार्ट करना है तो समझ जाइए ये सेंटेंस आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने को कह रहा है, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा द बुक विल हैव बीन रेड बाय हर।
तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ बच्चा कि डायरेक्टली आपसे नहीं कहा जाएगा कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करो या पैसिव से एक्टिव चेंज करो। आपको समझ जाना है कि अगर ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट या सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आने को बोल रहा है तो उसका मतलब वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस टॉपिक है। एक्टिव पैसिव वॉइस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स सारे अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ जिसमें मैं आपकी ही बुक टोटल इंग्लिश से कई सारे सेंटेंसेस के जरिए एक्टिव पैसिव पे कमांड कराऊंगी। एक्टिव पैसिव वॉइस के अलावा आपको और कौन सा टॉपिक तैयार करना है इंटरचेंजिंग ऑफ फॉर्म्स के अंदर, वो होता है जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव, इनका आपस में इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, राइट। और इसमें भी डायरेक्टली आपसे नहीं बोला जाएगा चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, चेंज इनटू असर्टिव। 9th-10th में तो कई बार लिख के आ जाता है इस तरीके से चेंज इनटू असर्टिव या चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, लेकिन 11th-12th में इनडायरेक्टली आपको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओह दैट द फॉरेस्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस, काश के फॉरेस्ट मेरी रहने की जगह होते। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप देख सकते हो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है और इसको स्टार्ट करना है आपको आई विश से। तो ऑब्वियसली आपसे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, यानी इस सेंटेंस को आप तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस करी होगी एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंसेस की। ओके, तो फिलहाल यहाँ आंसर होगा आई विश दैट द फॉरेस्ट वर माई ड्वेलिंग प्लेस। अब आप कंफ्यूज मत होना यहाँ वर क्यों लगा है, यही चीज़ तो पढ़ने वाली होती है जब आप कवर करोगे कि कैसे बनाए जाते हैं, राइट। जब कभी भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी पर भी मैं जल्दी से एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उसके अलावा मैंने असर्टिव टू इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव टू असर्टिव या फिर अफर्मेटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू अफर्मेटिव, इन सब पर अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं और ये पर्टिकुलर टॉपिक्स भी आपको प्लेलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको तैयार करना है और डायरेक्टली नहीं लिख कर आता है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, नॉट एट ऑल। सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल शी आस्क्ड अ स्ट्रेंजर द वे टू कनॉट प्लेस, और आपको स्टार्ट करना है कुड से, और कुड से पहले आप देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास का यूज हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि इन्वर्टेड कॉमास में अगर आ रहा है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, ओके। और आस्क्ड अ स्ट्रेंजर यानी सेड टू को कन्वर्ट किया गया है ये, ओके। तो आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, कुड यू टेल मी द वे टू कनॉट प्लेस, शी सेड टू अ स्ट्रेंजर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस ये तो मैं नहीं कहूँगी कि हर साल आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि ये नहीं आएंगे, राइट। आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा। 2 या 3 साल में रिपीट हो जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस। तो किसी भी टॉपिक को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो कि अगर मैम ये ना पढ़ेंगे तो चल जाएगा क्या। भाई चल तो जाएगा, लेकिन आपको पूरे 8 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। आपको क्या पता कहाँ से क्या दे दिया जाए। तो जिन टॉपिक्स को मैं आपको बता रही हूँ ना, इन टॉपिक्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है, इस पर आपका अच्छे से कमांड हो गया है, तो उसका मतलब स्ट्रैटेजी आपके हाथ में है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट यू हैव टू टेक कमांड ऑन, और बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं, वो है आपका एक्सप्रेसिंग कंडीशन, कंसेशन और कंट्रास्ट इन डिफरेंट वेज। अभी एक्सप्रेसिंग कंडीशन क्या है, तो ये टॉपिक होता है कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल क्लॉजेस। तो भाई कंडीशनल सेंटेंसेस का सेंटेंस आए ना किसी साल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ज़रूर आता है, ज़रूर आता है। कभी कभी देखा गया है कि 3-3 सेंटेंसेस बाकायदा एक ही पेपर में कंडीशनल सेंटेंसेस के आते हैं। और यही नहीं, FIB में भी कई बार सेंटेंसेस जो देखे गए हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस पर ही देखे गए हैं, राइट। तो भाई कंडीशनल सेंटेंसेस आपका 2 जगह फ़ायदा देता है, एक तो आपका FIB में, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन में। और ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर आता है सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कई सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने उसमें पढ़ाया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो इसका भी लिंक मैंने दे रखा है, आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा। ये भी पढ़ने लायक टॉपिक है, इसको आप मिस मत करिएगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, एक्सप्रेसिंग कंसेशन इन डिफरेंट वेज आपको आना चाहिए। यानी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अलग अलग कंजंक्शंस जो कि कंट्रास्ट को शो करती हैं, जैसे ऑल दो येट का पेयर होता है, या दो और कॉमा का पेयर होता है, या फिर केवल येट यूज़ करते हैं, राइट, या नॉट विथ स्टैंडिंग यूज़ करते हैं, इन स्पाइट ऑफ यूज़ करते हैं। यानी बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कंट्रास्ट के लिए, तो उस पर भी आपको कमांड होना चाहिए, ओके। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कंजंक्शंस वाला, मैंने एरर्स ऑफ कंजंक्शंस में आपको पढ़ा रखा है, ओके।
Last in number but not the least important topic that you have to take command on is interchanging one kind of sentence into another kind. अब इस टॉपिक को देखकर आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो आप बता चुकी हैं कि अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और उनको दूसरे सेंटेंसेस में इंटरचेंज किया जाता है, जैसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव. वो बेटा काइंड ऑफ सेंटेंस होते हैं. ये मैं बोल रही हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं. एक होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये अलग कैटेगरी होती है सेंटेंसेस की. तो यहाँ पे मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ. तो भाई लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए. इस पर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप उसको भी चेक कर लीजिएगा. और ये जो टॉपिक है ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बच्चा ये आपका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि पूरा टॉपिक आपका सिंथेसिस में काम आता है. पूरे के पूरे 4 नंबर आपके सही होंगे अगर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का कमांड आपको अच्छे से आता है. इन सारे टॉपिक्स के बाहर आपका कोई सेंटेंस नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी. अब आप मुझे ये बताइए कि किस टॉपिक पर आपका अच्छे से कमांड नहीं है और किस पर आपको वीडियो चाहिए. हाउ वाज द वीडियो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.